जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्रिगेडियर अंकल का है। JS संगत जी, मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूँ। संगत जी, इस धरती पर आज तक एक भी ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जिसको जिंदगी में दुख ना आया हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह दुनिया का सबसे गरीब इंसान क्यों ना हो। गुरुजी कहते हैं यहाँ तक कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को भी काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा था। संगत जी, जिस नज़र से आप रहेंगे वही नज़र से आपको दुनिया नज़र आएगी। इसीलिए हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुशी उम्मीद भी देती है और ताकत भी देती है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं इंसान समझ नहीं पाता जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहा है ये सदा नहीं रहती। अगर कोई सत्य है तो वह है सिर्फ आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। हमें तो बस गुरुजी के नाम का सिमरन में संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। संगत जी, ये दुनिया झूठा प्रपंच है, कोई किसी का नहीं है सिवाय गुरुजी के। गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं। गुरुजी के नाम का सिमरन हमें सदैव करते रहना चाहिए। संगत जी, यही एक परम सत्य है। संगत जी, वैसे तो गुरुजी के साथ हमारी जर्नी जन्म जन्मांतरों की है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गुरुजी के किए हुए कल्याण और अनुभव। हम गुरुजी की शरण में अगस्त 1998 में पहुंचे। मैं 1975 से 1984 तक जलंधर में सेना में था और हम उनके मंदिर के निकट ही रहते थे, किंतु गुरुजी ने हमें 1998 में अपनी दया का पात्र चुना। संगत जी, उस साल से अब तक कभी पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। 1998 में हम दुबई में रह रहे, अपने एकमात्र बेटे का विवाह कर रहे थे। गुरुजी ने मुझे उसका और वधू के चित्र लाने को कहा। हम उन अपने बेटे का और अपनी बहू का दोनों का फोटो लेके गुरुजी का आशीष दिलाने के लिए गए। मेरे बेटे का विवाह मार्च 1999 में संपन्न हुआ। ऐसा लगा जैसे गुरुजी का रक्षक आवरण सब आयोजन पर बना हुआ था। कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, जैसे सब देख रहे गुरुजी की निगरानी में हुई थी। सोचिए संगत जी, वो पल कितना हसीन होगा जब एक परमात्मा की निगरानी में पूर्ण समर्पण एक नवजुड़े को प्रभु का आशीर्वाद प्रदान हुआ। मैंने उससे पूर्व ही नोएडा में अपना मकान बनवाया था और धन की कमी भी थी, पर गुरुजी की कृपा से सब आयोजन बहुत अच्छे प्रकार से हुआ। क्योंकि संगत जी, मकान में भी पैसा लगा, विवाह में भी पैसा लगा, तो पैसे की कमी तो थोड़ी हो जाती है, लेकिन उसका पता गुरुजी ने लगने ही नहीं दिया। संगत जी, स्वागत समारोह दिल्ली के ताज होटल में रखा गया। उस अवसर पर चित्र लेन वाले सज्जन ने प्रभावित होकर कहा कि वे दिल्ली में 500 से अधिक विवाह आयोजन में कार्य कर चुके हैं और प्रत्येक पंजाबी विवाह में शराब के बाद झगड़े अवश्य होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। संगत जी, कुछ भी नहीं। उस होटल के मालिक ने कहा कि पंजाबी शादियों में शराब पीने के बाद बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन संगत जी, मेरे बेटी की शादी के जब रिसेप्शन करा गया तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। संगत जी, बसंत कॉन्टिनेंटल होटल में एक अन्य समारोह के बाद हमारे अतिथियों को नोएडा ला रही बस में कुछ खराबी आ गई थी। महिलाओं ने भारी गहने पहने हुए थे और आधी रात बीत चुकी थी, पर सब सुरक्षित घर पहुंच गए। केवल सर्व विद्यमान गुरुजी ही उनके घर तक पहुंचा सकते थे और कोई नहीं। संगत जी, जबकि देखिए बीच सुनसान इलाके में जब वो आ रहे थे तब बस खराब हुई थी।
संगत जी, गुरु जी की कृपा है और किसी की कृपा नहीं है। संगत जी, मेरा बेटा दूरसंचार इंजीनियर है, पर वो दुबई में सुखी नहीं था। यदा कदा मैं गुरुजी से उसका उल्लेखन करता तो वह चिंता करने को मुझे हमेशा मना करते थे, क्योंकि संगत जी, जब बेटे का वहाँ सुख नहीं था तब मैं गुरुजी से उल्लेखन करता, लेकिन मैं मूर्ख अज्ञानी, ये नहीं पता था, गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें सब पता है। मेरा बेटा और उसकी पत्नी जनवरी 2000 में भारत आ गए। 10 जनवरी को गुरुजी की संगत में जाते हुए मैं परिवार के चारों सदस्यों के 4 भरे हुए वीज़ा पत्र जेब में रखकर ले गया। मैंने गुरुजी को कहा कि मेरा बेटा और उसकी पत्नी अर्धरात्रि को दुबई से आ रहे हैं और अगले दिन सुबह हम सब इंटरव्यू के लिए अमेरिकी दूतावास जा रहे हैं। गुरुजी ने केवल कहा, संगत जी, तेरा कल्याण किता। संगत जी, क्योंकि हम चारों पूरा परिवार अमेरिका में सेटल होने वाले थे, तो सबके वीज़े मैं लेके गया था। सिर्फ गुरुजी का वो शब्द, तेरा कल्याण किता। संगत जी, वीज़ा मिलने की पद्धति भी पेचीदा थी। ये समझ लीजिए, वो भी एक गुरुजी की लीला थी जिसका मैं वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। दूतावास के बाहर औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद अंदर पहले एक वरिष्ठ सलाहकार जांच करने के पश्चात हमारे इंटरव्यू के लिए हमें भेजते थे। लेकिन संगत जी, पंक्ति में सबसे आगे था मैं, मेरे पीछे मेरी पत्नी, फिर बेटा और उसकी पत्नी। सबसे पहला नंबर संगत जी हम लोगों का लगा। मेरी जब बारी आने पर मैंने चारों पार पत्र दे दिए तो मेरे से ये सिर्फ यही प्रश्न किया गया कि क्या मैं CJS अलग हूँ। संगत जी, मैंने उत्तर दिया कि मैं ब्रिगेडियर हूँ। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मेरे पीछे मेरी मित्र खड़ी हुई है। मैंने कहा कि वह मेरी पत्नी है। जिस प्रकार से वह अधिकारी बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि स्वयं गुरुजी वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या मुझे 10 वर्ष का वीजा चाहिए? उन्होंने फिर मुझसे ये प्रश्न किया। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वह हम चारों को 10 वर्ष का वीजा देंगे, तो उनका उत्तर था, हाँ, मैं आपको 10 वर्ष का वीजा दूंगा। उन्होंने मुझे पहले नंबर की खिड़की पर जाने को कहा, जहां 10 वर्ष के वीजे मिलते थे। मेरे बेटे के लिए वह असंभव था, पर हम सबको 10 वर्ष के वीजे मिले। उस दिन जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, हो गया काम। हमने उनके चरण स्पर्श किए। चमत्कार ही था संगत जी, नहीं तो एक इंडियन को 10 वर्ष का वीजा इतनी आसानी से नहीं मिलता। और संगत जी, 10 वर्ष तक हम अमेरिका में सेटल रहे। उसके बाद संगत जी, मैं और मेरी आंटी भारत वापस आ गए, क्योंकि गुरुजी से मिलने की बेचैनी, तड़प वो ऐसी होती है कि हम रह नहीं सकते एक पल भी। संगत जी, मैं और मेरी आंटी वापस आ गए। जुलाई 2004 में मेरा बेटा अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमेरिका में रह रहे थे। उन्हें वहाँ पर काम भी मिल गया था। उन दिनों वह लॉस एजेंसीज में रहते थे। सितंबर में मेरी पत्नी कुछ दिन के लिए उनके पास रहने चली गई। संगत जी, उस समय गुरुजी कहते थे, कोई अगर संगत मेरे पास नहीं आ पा रही है तो मेरे स्वरूप को भी अपने पास रख के और मेरे स्वरूप से भी बातें कर सकती है। मैं सुनता हूँ, सबकी सुनता हूँ। संगत जी, इसी तरीके से मेरी आंटी जो थी, गुरुजी का एक चित्र हमेशा सदैव अपने साथ अपने पर्स में रखती थी। उस महीने मैं मंदिर में सत्संग के लिए गया था और जब वहां से लौटा तो मेरे कपड़ों में से गुरुजी की सुगंध आ रही थी। कपड़े उतारने पर भी उस सुगंध की तीव्रता बनी रही। संगत जी, जब सुबह सोकर उठने पर नियम के अनुसार मैंने अपनी पत्नी को फोन किया तो बेटे ने फोन पर बताया कि उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। एक चौराहे पर उनकी कार से एक दूसरी कार टकराई थी, पर वह बहुत सुरक्षित हैं। कार बेकार हो गई थी। मेरी पत्नी ने बताया कि हमारा पोता, जो कार के पीछे भाग में शिशु सीट पर बंधा हुआ था, उछलकर मेरी गोद में आ गिरा। वह उसके साथ पीछे ही बैठी हुई थी। मेरी पत्नी ने भय के कारण बहुत देर तक अपनी आंखें नहीं खोली। जब खोली तो वह मुस्कुराकर उसकी ओर देख रहा था। सब कुछ सुरक्षित पाकर उसने गुरुजी को धन्यवाद किया। अगली बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचने पर मैंने गुरुजी को पूरी घटना बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे बैठने को कहा। उन्हें इसका पूर्ण
अभ्यास था, उन्हें सब कुछ पता था संगत जी, उनसे कुछ नहीं छुपा, वो जानी जहान है संगत जी, क्योंकि वो हमारे अंग रक्षक भी हैं, वो अंग संग हमारे हैं। कोई भी घटना आने से पहले, कोई भी परेशानी आने से पहले गुरुजी हमें बचा लेते हैं। संगत जी, मई 2006 में मेरे एक मित्र के यहाँ भोजन करने के पश्चात घर वापस आते हुए जब मैं सड़क की दूसरी ओर घूमने के लिए यू टर्न ले रहा था, तभी एक तेजी से कार आ रही थी, गाड़ी से टक्कर होते हुए बची। वह कार 150 किलोमीटर की गति से आ रही थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई और अंतिम क्षण पर वह कार झटके से मुड़ती हुई आगे निकल गई, जैसे कोई रक्षा कर रहा हो मेरी। यदि मैंने पूरा मोड़ ले लिया होता तो वह हमें पीछे से आकर संगत जी अन्यथा किनारे से ही मार देती। मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। गुरुजी के चमत्कार होते रहते हैं संगत जी, उनकी छत्र छाया सदा मेरे परिवार पर बनी हुई है, मुझ पर बनी हुई है। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, जब भी सत्संग में मैं जाता था, ना जाने कितनी संगतों के गुरुजी कल्याण करते थे। किसी की आर्थिक परेशानियां, किसी के शरीर के रोग, किसी के कष्ट, किसी के बच्चा नहीं हो रहा, किसी के विवाह नहीं हो रहे, किसी को इतना भयंकर कैंसर है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। संगत जी, अनगिनत गुरुजी ने सबके कल्याण किए हैं निस्वार्थ भाव से। संगत जी, गुरुजी क्या हम सबकी नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे संगत जी, लेकिन वो तरीका, वो समर्पण, वो भाव हमारे अंदर होना चाहिए गुरुजी से कहने का। और संगत जी, गुरुजी हर चीज का समाधान निकालते हैं और सही मार्गदर्शन हम लोगों का कराते हैं। बस संगत जी, हम थोड़े भटक जाते हैं, जो कि हमें लगता है कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे। वो सब कुछ सुन रहे हैं। सही समय आने पर वो सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और वो चीज़ देते हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं करते हैं। संगत जी, लाखों करोड़ों अरबों लोगों का गुरुजी ने कल्याण किया। कितनों के रोग संकट जी गुरुजी ने अपने ऊपर लिए, कितनों की आर्थिक परेशानियां गुरुजी ने दूर करी, कितनों के घर, कितनों की गोद सूनी होने से बचाई, कितनों का सुहाग बचाया। संगत जी, कौन कर सकता है? कौन? सिर्फ एक परमात्मा ही तो कर सकता है। आम इंसान संकट जी कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और संगत जी, वो भी एक ऐसा ईश्वर जिसे किसी से कोई भी भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी के दरबार जाके वो शांति, सुकून, प्रेम, वो सब कुछ मिलता है जो हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं वहाँ नहीं मिलता है। संगत जी, गुरु जी का दिव्य लंगर प्रसाद ना जाने आज तक कितने रोगों को सही कर रहा है, कितनों की दवाइयाँ बन रहा है। संगत जी, आज भी इस घोर कलयुग में भी गुरु जी का आशीर्वाद वैसा ही है जैसा गुरु जी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। बहुत सारे सत्संग है संगत जी, घर के हर एक सदस्य के सत्संग है, बेटे का, बहू का, पोते का, पोती का, आंटी का, मेरा, बहुत सारे सत्संग है संगत जी। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई तो मैं ज़रूर सभी सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये तो गुरु जी ने ये क्षण मुझे दिया आप लोगों के साथ ये अनुभव शेयर करने का, उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। संगत जी, अब मैं वाणी को यही विराम करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।